dear student of class 8. We are learning our chapter 2 second and we are on the page number 26. अब लोग पढ़ रहे हैं बच्चों टिल्ली की कहानी. The water was swelling and kept coming in. पानी जो था वो उफान मार रहा था और वो अंदर की तरफ जा रहा था. पेनी स्मिथ remembered. पेनी स्मिथ को याद आया. The beach was getting smaller and smaller. जो बीच जो था बच्चों, समुद्र का पानी बाहर की तरफ आता जा रहा था और बीच जो था, समुद्र किनारा जो था वो और छोटा होता जा रहा था. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. पेनी स्मिथ को लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, या वो नहीं जानती थी कि वो क्या होने वाला है. बट टिल्ली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग. लेकिन टिल्ली स्मिथ जो थी उसे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत होने वाला है या कहीं कुछ गड़बड़ है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन. टिल्ली स्मिथ का जो दिमाग जो था वो अपने भूगोल के एक पार्ट की तरफ गया. शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने कि इंग्लैंड में पढ़ा था. जस्ट 2 weeks बिफोर, जो कि उसने 2 सप्ताह पहले जब वो थाईलैंड के लिए आ रहे थे उससे 2 सप्ताह पहले ही पढ़ा था. टिल्ली सॉ द सी स्लोली राइजिंग. टिल्ली ने देखा कि समुद्र जो था वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा था. एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें झाग भी हो रहे थे. बबल एंड फॉर्म अ व्हर्लपूल्स, उसके अंदर बबल हो रहे थे और उसके अंदर जिसको हम भंवर कह सकते हैं या चक्रवात जैसा कह सकते हैं, जिनको व्हर्लपूल्स कहा जाता है, वो उसमें उठ रहे थे. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास in a video of a tsunami that had hit the हवाई आइलैंड इन 1946. टेली को कहीं ना कहीं ये याद आ रहा था कि उसने क्लास में सुनामी के एक वीडियो में देखा था, जो कि ऐसा सुनामी जो था जिसने हवाई आइलैंड को स्टक किया था. हवाई आइलैंड पे जो सुनामी आई थी 1946 में, उसने उसके वीडियो में इस क्लास में ये देखा था. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उनके जो भूगोल के जो शिक्षक थे उन्होंने उनको कक्षा में ये जो वीडियो जो था वो दिखाया था. एंड टोल्ड देम दैट, और उनको ये भी कहा था साथ कि सुनामी कैन बी कॉज, सुनामी उत्पत्ति हो सकती है या सुनामी जो है वो हो सकती है किन कारणों से. बाय द अर्थक्वेक्स, भूकंप के कारण, वॉल्केनोज, ज्वालामुखी के कारण, एंड लैंडस्लाइड या कि भूस्खलन के कारण. इन तीनों कारणों से सुनामी जो है वो उत्पन्न हो सकती है. टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. टिल्ली ने जोर से चिल्लाया और अपने जो परिवार जो था उनको गेट ऑफ करना यानी वहां से चले जाना, बीच से, जो कि जिस बीच पे वो लोग एंजॉय कर रहे थे उस बीच से वहां से जाने को कहा. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने धरती के समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप के बारे में बात की. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी. आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज. उसने अपनी माता को बताया, अपनी माता को हिस्टेरिकल होके सेड हर मदर, बहुत तेज आवाज में या ऊंचे स्वर में उसने अपनी माता को बताया, अपनी माता को अर्थक्वेक के बारे में बताया जो कि समुद्र के अंदर हो रहा था. आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, और उसकी मदर ने ये कहा कि मुझे सुनामी क्या है वो नहीं पता है. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन पेनी की जो टेली की जो मदर थी उन्होंने अपनी बेटी को बड़ा भयभीत देखा. आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, और टेली की जो मदर थी उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गंभीर होने वाला है. टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच. टिली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने टिली को और उसकी छोटी बहन जो थी उनको बीच से लेके वो चले गए. टू द स्विमिंग पूल एट दी होटल, और वो लोग कहाँ पहुंचे, वहां पे एक तरण ताल थी बच्चों. स्विमिंग पूल को इंग्लिश में हम कहते हैं तरण ताल जो थी होटल में, वो वहां चले गए. A number of other tourists also left the beach with them, और उनके साथ बहुत सारे और टूरिस्ट जो थे, जो यात्री जो थे, उन्होंने भी उस बीच को, उस समुद्र तट को छोड़ दिया. Then it was if the entire sea had come out after them, और फिर ये ऐसा लगा कि जैसा पूरा समुद्र ही उनके पीछे बाहर आ रहा हो. I was screaming run, और जहाँ पे टिल्ली जो थी वो चिल्ला भी रही थी कि यहाँ से भागो. The family took refuge इन द 3rd floor ऑफ द होटल. परिवार जो था टिल्ली का, उन्होंने होटल के 3री मंजिल पे, रिफ्यूज लेना मतलब बच्चों शरण लेना है ना, उन्होंने वहां पे होटल की 3री मंजिल पे अपने आप को जाके बचाया. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, और बिल्डिंग जो थी वो भी बड़ी मजबूती से खड़ी थी जिन्होंने की 3 सुनामी के जो लहरें जो थी उसको झेला था. इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, और यदि वो लोग समुद्र तट पे रुक जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो कभी भी जीवित नहीं बचते.
दिस स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। और बाद में स्मिथ परिवार जो था वो उन परिवारों से भी मिला जिन्होंने अपने पूरे परिवार को सुनामी में खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। यहाँ पे धन्यवाद दिया जाता है किसको? टिली को। और उसने जो भूगोल में जो पाठ पढ़ा था, दे हैड बीन फॉर वॉन्ड, और उसी वजह से बाकी जो लोग थे उनको फॉर वॉन्ड का मतलब होता है बच्चों पूर्व में चेतावनी देना। उसने बाकी सारे लोगों को भी पूर्व चेतावनी दी ताकि वो लोग अपने जीवन बचा सके। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली जब वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड एंड टोल हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने सहपाठियों को, क्लासमेट को क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? सहपाठियों को ये भयभीत करने वाली टेल, टेरिफाइंग यानी भयभीत करने वाली टेल यानी कहानी उसने सुनाई। तो बच्चों इस छोटी सी घटना, इस घटना से हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग बच्चों जीवन में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो केवल एक किताबी ज्ञान नहीं होता। यदि बच्चों हम लोग अपने आप को एक्टिव रखें, हम लोग अपने आप को सारी घटनाओं के साथ जोड़ना सीखें, तो हमें जो ज्ञान मिलता है बच्चों रूटीन की जो लाइफ में, उससे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग भी जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इन चैप्टर्स को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।